नीतीश जी को कौन सा राजनीति का अनुभव था जब वो राजनीति में नए, वो तो इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर थे। ये सब नहीं है। तेजस्वी क्या बात कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है, नीतीश जी क्या बात कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। नीतीश जी 25 साल पीछे की बात कर रहे हैं, तेजस्वी 10 साल आगे की बात कर रहा है। तो यहां हमको नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। आज पुनः मधुबनी के गंगा सागर पोखर पर उपस्थित हैं और यहाँ हम चर्चा करेंगे बिहार की राजनीति पर, जो वर्तमान में किस मुद्दा पर बिहार की राजनीति चल रही है। इस मुद्दा को लेकर के हम अपने इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं रणधीर कुमार झा जी। धन्यवाद सुंदर जी। देखिए, बिहार में पिछले 15 साल से लगभग एक ही राजनीतिक व्यवस्था जो है वो राज कर रही है। नीतीश कुमार जी 15 साल से हमारे मुख्यमंत्री हैं और उनकी कुछ उपलब्धियां हैं जिसको हम लोग नकार नहीं सकते हैं। कुछ अच्छी बातें उन्होंने की हैं, काम किया है। जो लॉ एंड ऑर्डर था उस पर उन्होंने काम किया। कुछ सड़कें हमारी ख़राब थी, बिजली की स्थिति ठीक नहीं थी। तो ये सब कुछ अचीवमेंट है जो नीतीश कुमार जी को जाता है। और हम लोग लाख प्रयास करें, कितना भी आलोचना करें, तो जो पॉजिटिव उनके लिए है वो पॉजिटिव है। लेकिन बात है कि आप कितने दिन से मुख्यमंत्री हैं और ये जो 2-3 आप अचीवमेंट अपना बताते हैं कि हमने लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया, हमने बिजली ठीक की, हमने सड़क ठीक की, तो ये 5 साल का मुद्दा है। उसके बाद आप 2 बार उस बेसिस पे आप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अब आपका 15 साल कंप्लीट हो चुका है। क्या 15 साल के का जो अचीवमेंट होना चाहिए वो सिर्फ ये होना चाहिए कि हमने गांव तक बिजली का तार पहुंचा दिया है, या हमारी कानून व्यवस्था अच्छी हो गई है, या फिर हमने थोड़ी सी सड़कें बना दी हैं? तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी अतिशयोक्ति है। और नीतीश जी की जितनी स्टेबल गवर्नमेंट रही, और वो खुद इंजीनियर हैं, जिस हिसाब से बिहार में वो काम कर सकते थे, मुझे लगता है कि उनका काम, अब उनके पास कोई आइडिया नहीं है आगे बढ़ने का। हर मानक पे, ह्यूमन डेवलपमेंट का जितना भी इंडिसेस है उस सब पे बिहार बहुत पीछे है। चाहे पर कैपिटा इनकम हो, चाहे शिक्षा की स्थिति हो, आप नेशनली आप किसी भी स्टेट के साथ अगर बिहार की तुलना करें तो आप पाएंगे कि बिहार अभी भी बहुत पीछे है, जबकि हमारा मुख्यमंत्री एक ही है। तो ये क्यों हो रहा है? तो अब लगता है कि नीतीश जी के पास कुछ बिहार को देने के लिए नया नहीं है। तो परिवर्तन लाजमी है। जो सत्ताधारी पार्टी है, 15 साल मतलब ये कोई राजशाही व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र, जिंदा लोकतंत्र, जहाँ पे लोगों की ज़रूरतें बदलती हैं, वहाँ 15 साल में नई व्यवस्था सामने ज़रूर आनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि बिहार की जो जनता है वो परिवर्तन के लिए तैयार है। एक तरफ तेजस्वी जो 2010 की राजनीति में अपना कदम रखा था बहुत कम समय में, उन्होंने 2015 की राजनीति में आए और चुनाव जीत करके उप मुख्यमंत्री के पद तक पहुँचे। वहीं नीतीश कुमार जी का चेहरा राजनीति के क्षेत्र में बहुत दिनों से है और वर्तमान में 15 साल से उनका जो राजनीतिक छवि है वो भी है। तो ये दोनों का एक्सपीरियंस और दोनों की छवि इस राजनीतिक मुद्दा में किस हद तक प्रभावित करने वाला है? अब देखिए, ये उम्र का जहाँ तक सवाल है तो नीतीश जी 60 वर्ष के तो पैदा नहीं हुए थे। नीतीश जी कर्पूरी के समय में, जयप्रकाश जी के समय से उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की। रेल मंत्री बने तो जवान थे, 40 साल के थे। क्या अनुभव था उनके पास? कोई अनुभव नहीं था। वाजपेयी जी ने उनको रेल मंत्री बनाया। अब कोई उनसे पूछता कि आपको रेल मंत्री क्यों बनाया, आपके पास तो कोई अनुभव ही नहीं है। ये बड़ा बेकार मुद्दा है। ये सब कोई नहीं है। कोई 16 साल का क्रिकेटर है, उसको भारतीय टीम में चांस मिल जाता है। कोई 40 साल का व्यक्ति रणजी खेलता रहता है, उसको लोकल टीम में चांस नहीं मिलता। ये सब बकवास बात है। नीतीश जी के पास जो बिहार को देने के लिए था वो दे चुके हैं। तेजस्वी इस जनरेशन का है, 2021वीं शताब्दी के जनरेशन का है। सही बात है कि वो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है। वो ऐसा नहीं है कि वो संघर्ष करके ऊपर आया है। वो एक राजनीतिक फैमिली से है। तो क्या ये सिर्फ बिहार में है और क्या ये सिर्फ तेजस्वी के साथ है? नहीं, ये बॉम्बे में भी है, ये मद्रास में भी है, तमिलनाडु में भी है, ये भारत के लगभग हर प्रदेश में है कि जो राजनीतिक 400-500 परिवार हैं वही सत्ता में और विपक्ष में हैं। तो इस व्यवस्था को लागू कौन करता है? इस व्यवस्था को लागू करता कौन है? तो इस व्यवस्था को लागू तो हमारी जनता करती है। हम और आप मिल करके जब किसी भी पॉलिटिकल फैमिली को एक्सेप्टेंस देते हैं और स्वीकार करते हैं, तभी तो वो आगे बढ़ता है। चाहे उद्धव जी ठाकरे हो, वो तो फोटोग्राफर थे, उनको कौन सी राजनीति की अनुभव थी?
नीतीश जी को कौन सा राजनीति का अनुभव था जब वो राजनीति में नए, वो तो इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर थे। ये सब नहीं है। तेजस्वी क्या बात कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है, नीतीश जी क्या बात कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। नीतीश जी 25 साल पीछे की बात कर रहे हैं, तेजस्वी 10 साल आगे की बात कर रहा है। तो यहां हमको देखना पड़ेगा कि हमारा जो डेमोग्राफी है, बिहार की जो जनसंख्या है, उसमें 65 से 70% लोग 30 साल से कम की उम्र के हैं। वो पीछे क्यों देखें? नीतीश जी जब सत्ता में आए 2005 में, तब तो वो बहुत बच्चा पैदा भी नहीं हुआ था, वो तो लालू का राज देखा भी नहीं है। तो आप उसको दिखाएं कि देखो भैया 1947 में अंग्रेज था, तो ये कोई बात हो गई? चलिए, आप बात कर लिए ये पिछले 15 साल की शासन और वर्तमान की 15 साल की शासन, यानी 30 साल की शासन की बात आपने कर लिया। तो वर्तमान में जो मुद्दा, पिछले चुनाव में भी यही मुद्दा था, जंगल राज, अपराधियों का फैक्ट्री, ये तमाम मुद्दाएं लगातार 2 पंचवर्षीय में रहा। क्या इस पंचवर्षीय में ये मुद्दा कारगर है, या इस मुद्दा को जो है लेकर के वोट करने के लिए जनता जो है सोच रही है? देखिए, आप किसी एक मुद्दे पर किसी एक व्यक्ति को एक बार बेवकूफ बना सकते हैं, बार बार नहीं बना सकते हैं। 1990 से लेके 2000 तक की जो परिस्थिति थी, 2020 में वो परिस्थिति है। मैं मिथिला 10 तक को इंटरव्यू दे रहा हूं और बात कर रहा हूं आपके साथ। आजकल हर व्यक्ति के जेब में मोबाइल है, हर व्यक्ति अवेयर है। आपके घर में पड़ोस में क्या होता है आप रिकॉर्ड कर लेते हैं, अपने प्रशासन को दे देते हैं, है ना। अवेयरनेस लेवल इतना ज्यादा है कि कोई क्राइम कर ले, बड़े ऑफिसर हों, किसी को कोई जनता छोड़ती नहीं है। तो ये जंगल राज की बात करना, जंगल राज होता क्या है? जंगल राज का मतलब यह है कि जब सरकार अपराध को प्रश्रय देने लगे, जब उसका समर्थन करने लगे। क्या आज की राजनीति में ऐसी व्यवस्था संभव है? मुझे नहीं लगता है कि संभव है। अगर कोई करेगा तो वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा, उसका राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाएगा। देखिए, ये सब जो मूल बात है उससे भटकाने की बात है। मूल बात है कि हमारा एजुकेशन नहीं है, बिहार शिक्षा में सबसे पीछे है। मूल बात है कि हम रोजगार में सबसे पीछे हैं, हम एक आदमी को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। हमारे सारे नौजवान यहाँ से पढ़ के मैट्रिक पास करके इंटर पास करने दिल्ली चला जाता है, ग्रेजुएशन करने बॉम्बे चला जाता है। बिहार के गरीब किसान का पैसा चला जाता है दिल्ली। शेष मुद्दा जो अभी वर्तमान में फॉलो कर रहा है, तैर रहा है, उस मुद्दा में एक तेजस्वी है जो नए चेहरा होने के बावजूद भी इस प्रकार को देखा जाता है कि वो लालू यादव के परिवार से आते हैं। तो क्या लालू यादव के परिवार में तेजस्वी का जन्म होना और राजनीतिक में एक अलग रूप देना, क्या ये किस प्रकार से प्रभावित करेगा? देखिए, राजनीतिक में आप किसी के पिताजी या किसी के वंश क्या किए, कोई जरूरी नहीं है जो उनके लड़के जो होंगे उनके पूर्वज वही चीज़ करेंगे। तेजस्वी यादव ने जो बिहार में जो मुद्दाएं हैं, जो समस्याएं हैं, उनको भाप लिए हैं। अभी आपको देर पहले सर बता रहे थे, जो हमारे बिहार में यानी कि पूरा देश की भी बात करें तो आधे से अधिक जनसंख्या जो है युवा की है, और युवा को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। तो इस मुद्दे को लेकर के तेजस्वी जी आए हैं, तो बिहार में वो अच्छा मतलब परफॉर्म कर रहे हैं। यानी बिहार का जो टेम्परेचर है, बिहार का जो मानसिकता है, जो 35 वर्ष के युवा है या युवाओं को जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता को तेजस्वी ने भाप लिया है। और अब यही मुद्दा हम आपसे करना चाहेंगे, जो एनडीए लगातार कई वर्षों से, कई पंचवर्षीय से अपने मुद्दा बना करके हिंदू मुस्लिम के मुद्दा पर इलेक्शन लड़ते रहे हैं, युवाओं को उपेक्षित किया है। तो ऐसे में जो ये आक्रोश है या जो तेजस्वी के पीछे ये दौड़ रहा है, पीछे भाग रहा है, ये वोट में बदलेगा या नहीं? बिल्कुल बदलेगा। वो पहले वाली बात अब नहीं रही। मंदिर मस्जिद, हिंदू धर्म, जाति मजहब का जो राजनीति था उससे अब लोग पक चुका है। अब लोगों को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। हाँ, कुछ काम हुआ है बिहार में। नीतीश कुमार जब पहली बार सरकार में आए थे तो कुछ काम किए, रोड बनाए, कुछ काम किए, लेकिन सिर्फ रोड बन जाना ही समस्या का समाधान नहीं है। अच्छे रोड रहेंगे और लोगों के पास रोजगार ही नहीं रहेगा तो रोड पर क्या? रोजगार होने से फ़ायदा है, रोड बनने से तो फ़ायदा है ही। रोजगार आएंगे तब तो लोग बाइक लेंगे, कार लेंगे, मोटरसाइकिल लेंगे, चलाएंगे, तब उसका अलग रौनक आएगा। हाँ, मैं अच्छे सड़क पर चल रहे हैं, सड़क है और मेरे पास साइकिल भी नहीं है, बाइक भी नहीं है, तो उस क्या उचित है उस रोड का? अच्छा, 2 चेहरा वर्तमान में मुख्यमंत्री के दौर में, रेस में एक दूसरे को आगे पीछे करते हुए देख रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी का चेहरा सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला है वोट बैंक पर,
या नीतीश कुमार का 15 साल का एक्सपीरियंस जो है सो वोट बैंक पर जो है प्रभावित करने वाला है? जी नहीं, नीतीश कुमार का प्रभाव खत्म हो गया है। तेजस्वी ने युवाओं के मन की बात जान लिया है और उस मुद्दे पे वो बात करते हैं और उस मुद्दे से लोग उनको साथ जुड़ रहे हैं, युवा जुड़ रहे हैं, रोजगार की बात पर जुड़ रहे हैं। पिछले चुनाव में भी यही मुद्दा था, जंगल राज, अपराधियों का फैक्ट्री, ये तमाम मुद्दाएं लगातार 2 पंचवर्षीय में रहा। क्या इस पंचवर्षीय में ये मुद्दा कारगर है या इस मुद्दा को जो है सो लेकर के वोट करने के लिए जनता जो है सो सोच रही है? देखिए, आप किसी एक मुद्दे पर किसी एक व्यक्ति को एक बार बेवकूफ बना सकते हैं, बार बार नहीं बना सकते हैं। 1990 से लेके 2000 तक की जो परिस्थिति थी, 2020 में वो परिस्थिति है। मैं मिथिला दस्तक को इंटरव्यू दे रहा हूं और बात कर रहा हूं आपके साथ। आजकल हर व्यक्ति के जेब में मोबाइल है, हर व्यक्ति अवेयर है। आपके घर में पड़ोस में क्या होता है आप रिकॉर्ड कर लेते हैं, अपने प्रशासन को दे देते हैं, है ना। अवेयरनेस लेवल इतना ज्यादा है कि कोई क्राइम कर ले, बड़े ऑफिसर हों, किसी को कोई जनता छोड़ती नहीं है। तो ये जंगल राज की बात करना, जंगल राज होता क्या है? जंगल राज का मतलब यह है कि जब सरकार अपराध को प्रश्रय देने लगे, जब उसका समर्थन करने लगे। क्या आज की राजनीति में ऐसी व्यवस्था संभव है? मुझे नहीं लगता है कि संभव है। अगर कोई करेगा तो वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा, उसका राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाएगा। देखिए, ये सब जो मूल बात है उससे भटकाने की बात है। मूल बात है कि हमारा एजुकेशन नहीं है, बिहार शिक्षा में सबसे पीछे है। मूल बात है कि हम रोजगार में सबसे पीछे हैं, हम एक आदमी को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। हमारे सारे नौजवान यहाँ से पढ़ के मैट्रिक पास करके इंटर पास करने दिल्ली चला जाता है, ग्रेजुएशन करने बॉम्बे चला जाता है। बिहार के गरीब किसान का पैसा चला जाता है दिल्ली। क्या ये मुद्दा आपको लगता है कि 2020 के चुनाव में ये मुद्दा जो है सो कहीं ना कहीं जनता को जो है कनेक्ट कर रहा है? नहीं, ये एनडीए का ये एक प्लेटफॉर्म है, एक तरीका है। मोदी जी बात करेंगे 70 साल की, नीतीश कुमार बात करेंगे जंगल राज की। मतलब यही बात है कि आप घूम फिर के पास्ट की तरफ, भूतकाल की तरफ जा रहे हैं। वर्तमान का जो है सो अवलोकन नहीं हो पा रहा है, या उसका जो है सो होना चाहिए जिस प्रकार से जो आप काम किस प्रकार से 15 साल किए हैं उसका मूल्यांकन आप न करके पिछले 15 साल के मूल्यांकन कर। बिल्कुल बिल्कुल। हम देखिए, हम और आप जब भी वोट करते हैं या किसी को आगे लाते हैं तो वो भविष्य के लिए लाते हैं, पीछे के लिए तो लाते नहीं हैं। और आज के कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में जबकि सबको मालूम है कि पूरा समाज, जो सामाजिक हमारा संरचना है, अब वो लगभग बराबरी के आधार पर है। लालू जी का योगदान कह लीजिए जो है, अब इक्वालिटी है समाज में, कम से कम राजनीतिक चेतना तो जरूर है। ऐसी स्थिति में आप ये बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। सब लोग अवेयर हैं, सब जानते हैं, गरीब हो अमीर हो, चाहिए क्या? शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, हेल्थ चाहिए, ये सब जरूरतें हैं। ये भविष्य में कैसा होगा या आप इसके दिशा में क्या करने वाले हैं, ये तय करेगा कि आपका इरादा क्या है। नीतीश जी ये बात ही नहीं करते हैं। सत्ताधारी लोग जो है, क्योंकि वो क्या बात करेंगे? वो 15 साल से तो सरकार चला रहे हैं। 15 साल में उन्होंने, मैंने शुरू में ही कहा कि उनकी कुछ उपलब्धियां रही हैं। नीतीश जी जब सत्ता में आए उससे पहले कुछ लॉ एंड ऑर्डर हमारा ठीक नहीं था, वो जमाना भी थोड़ा अलग था, इंटरनेट नहीं था, लोगों में अवेयरनेस कम था, शिक्षा कम था। लेकिन वहां से लेकर यहां तक की यात्रा 2005 से 20 के बीच में 15 साल है। 12 साल का एक युग होता है, एक युग बदल गया। आप 2005 में युवा छात्र होंगे, है ना। आज आप 2 बच्चे के पिताजी हैं। एक मैं खुद लगभग मध्य एज का हो चुका हूं। तो मतलब हम बार बार पीछे की तरफ जाएं, अंग्रेज के ज़माने में चले जाएं, ये भटकाने वाली बात है। मुद्दा यही है कि हम बिहार में कैसे लड़कों को यहाँ से माइग्रेशन रोकें। इंटेलिजेंट लोग जो यहाँ के पैदा होते हैं वो चले जाते हैं दूसरे राज्य में, दूसरे राज्य की कंपनियों में बनाते हैं, बिहार में कंपनी क्यों नहीं बनाते?